फ्रेंड्स, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने या लास्ट वीडियो में हमने अभिवृद्धि एवं विकास के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में बात की थी। तो आप समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो हमने बताया भी था आपको कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि व्यक्ति के लंबाई, भार, आकार में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास से तात्पर्य है कि विकास व्यक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है, उसमें अभिवृद्धि निहित होती है। और व्यक्ति के जो सभी जो पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष, इन सभी में विकास दृष्टिगोचर होता है, विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि एक संकुचित शब्द है, जबकि जो विकास है वो एक व्यापक शब्द है, एक व्यापकता लिए हुए है। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास के मध्य जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से अंतर हैं अभिवृद्धि एवं विकास के मध्य में। तो सबसे पहले जो बात आती है कि अभिवृद्धि, यह एक मैंने बनाया हुआ है चार्ट, तो उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि और विकास के मध्य क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो बात है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है भाई? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब है कि अभिवृद्धि को मापा व तोला जा सकता है। किसी भी स्केल से उसको क्या किया जा सकता है? मापा व तोला जा सकता है। तो अभिवृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, उसको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। व्यक्ति के भार को, व्यक्ति के आकार को, व्यक्ति की लंबाई को हम किसी भी स्केल से माप सकते हैं, किसी भी स्केल से तोल सकते हैं। तो अभिवृद्धि कैसी हुई? अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। उसके बाद जो विकास है मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है भाई? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मैंने एक बात बताई आपको कि विकास के अंदर अभिवृद्धि निहित होती है। तो विकास कैसा हुआ? मात्रात्मक हुआ और गुणात्मक हुआ। माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति के अंदर गुण हैं, उन गुणों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। जो गुण आते हैं, सामाजिक गुण आते हैं, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं, उन चीजों को भी विकास के अंदर आते हैं। उन चीजों को देखा जा सकता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसमें विकास दृष्टिगोचर होता है। तो विकास के अंदर सारे के सारे आयाम सम्मिलित होते हैं। विकास के अंदर मात्रा भी है और गुण भी हैं। तो विकास कैसा होता है भाई? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। दूसरी बात है, एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है? एक पक्षीय होती है, यानी कि एक पक्ष में ही शारीरिक जो उसका डेवलपमेंट है वो हमें दिखाई देता है। शारीरिक डेवलपमेंट कल बात भी की थी कि शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो जो उसका आकार बढ़ रहा है, जो उसका प्रकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, इंटरनल ऑर्गन्स में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो बाहर जो ऑर्गन्स में परिवर्तन हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं। यानी कि केवल एक पक्ष पर ही अभिवृद्धि बल देती है या एक पक्ष ही व्यक्ति का उसमें दिखाई देता है। जबकि जो विकास है वो बहुपक्षीय होता है।
विकास कैसा होता है? बहुपक्षीय होता है। यानी विकास के कई सारे आयाम हैं, कई सारी संकल्पनाएं हैं विकास की। विकास शारीरिक होगा, मानसिक होगा, संवेगात्मक होगा, नैतिक होगा, और भी कई तरह के जो प्रकार हैं विकास के, वो सारे के सारे दृष्टिगोचर होते हैं विकास के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो एक पक्षीय है, और विकास कैसा है? विकास बहुपक्षीय है। कई सारे आयाम हैं, कई सारे पक्षों में विकास दृष्टिगोचर होता है। बच्चे के गर्भ अवस्था से और आगे जब तक वो जिएगा तब तक विकास देखने को मिलता है, उसके भिन्न भिन्न पक्षों में, भिन्न भिन्न आयामों में। तो विकास कैसा है भाई? विकास बहुपक्षीय है। और अभिवृद्धि कैसी होती है? अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है। क्लियर? उसके बाद अभिवृद्धि गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होती है। पिछली वीडियो में बात की थी कि गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसकी अभिवृद्धि प्रारंभ हो जाती है, और एक निश्चित आयु तक अभिवृद्धि चलती है। उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। जबकि विकास की जो अवस्था है वो गर्भ अवस्था से जीवन पर्यंत तक होती है। यानी जीवन पर्यंत तक विकास चलता रहता है। जीवन जब तक व्यक्ति जीता है, जब तक व्यक्ति इस धरा पर है, तब तक वो कहीं ना कहीं से अपने विकास को करता रहता है। नई नई जानकारियां उसे प्राप्त होती हैं, चाहे वो सामाजिक जानकारियां हो, संवेगों में परिवर्तन आते हैं। बच्चे के संवेग अस्थिर होते हैं, जबकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है और किशोर वय तक आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक आता है, तो उसके संवेगों में स्थिरता आ जाती है, परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, नैतिक विकास होता है। इस तरह के कई सारे जो पक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक विकास चलता रहता है। उसके बाद यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, या इसमें संकीर्णता है। अभिवृद्धि में क्या है? संकीर्णता है। संकीर्ण अर्थ में है अभिवृद्धि, क्योंकि केवल एक ही पक्ष पर इसमें परिवर्तन आता है, जबकि विकास व्यापक है। विकास कैसा है? व्यापक है, और उसमें कई सारे जो पक्ष हैं वो शामिल होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अभिवृद्धि संकीर्णता के अर्थ में है और विकास व्यापकता का अर्थ लिए हुए है। विकास व्यापक है और अभिवृद्धि कैसी है? अभिवृद्धि संकीर्ण है। अगला है अभिवृद्धि जो है लंबवत चलती है। अभिवृद्धि लंबवत चलती है। कल चर्चा की थी कि अभिवृद्धि लंबवत चलती है, यानी पहले बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो एक भ्रूण की स्थिति में होता है। भ्रूण की स्थिति से धीरे धीरे उसका जो विकास है, जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसका जो विकास है, वो उसका जो अभिवृद्धि है वो होती रहती है, और वो इस तरह से लंबवत एक जो प्रक्रिया है वो चलती है। इसको हम ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं कि एक लंबवत और ऊर्ध्वाधर चलती रहती है ये प्रक्रिया। जबकि जो विकास है वो लंबवत भी है, तो क्षैतिज भी होता है। लंबवत भी चलता है और क्षैतिज भी चलता है। तो अभिवृद्धि कैसी है? अभिवृद्धि लंबवत प्रक्रिया है, लंबवत चलती है, ऊर्ध्वाधर चलती है, जबकि विकास लंबवत व क्षैतिज दोनों ही तरह का होता है। उसमें दोनों ही बातें विद्यमान होती हैं। तो लंबवत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? अभिवृद्धि, और लंबवत क्षैतिज रूप से चलने वाली जो प्रक्रिया है वो विकास है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट
अधिगम व प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिवृद्धि पर अधिगम व प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शारीरिक रूप से दृष्टिगोचर होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और तो हम कह सकते हैं कि अधिगम उसमें कोई मायने नहीं रखता। कोई अधिगम दिया जाए, कोई प्रशिक्षण उसको दिया जाए, जो भी स्वाभाविक है संरचना तो वो उस हिसाब से बढ़नी है, जो नेचर में है कि मानव का जो विकास जो अभिवृद्धि होनी है वो नेचर में है कि इस तरह से उसका जैसे जैसे जन्म लेगा वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा। एक उसकी प्रकृति है, उस प्रकृति के हिसाब से वो अपने शारीरिक अंगों को डेवलप करता है, शारीरिक अंग उसके डेवलप होते रहते हैं, तो उस पर किसी तरह के अधिगम और प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता अभिवृद्धि पर। जबकि विकास पर अधिगम व प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। हाँ, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद एक नए वातावरण में वो आ जाता है, और जहाँ वातावरण में आता है तो उसका भाषाई विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है, उसका चारित्रिक विकास होता है, और नई नई जानकारियाँ वो अपने समाज से, अपने वातावरण से, जहाँ भी वो रहता है, जिस भी क्षेत्र में वो रहता है, तो वहाँ से वो प्राप्त करता है, वो सीखता है। साथ ही साथ वो कई सारे प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग लेता है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद उसका जो डेवलपमेंट है वो उस विशेष क्षेत्र में होने लगता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बच्चा जिस वातावरण में है, जिस स्थिति और परिस्थिति में वो रहता है, उस स्थिति और परिस्थिति तथा वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव उस पर आता है और वो अपना विकास करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम व प्रशिक्षण का प्रभाव अभिवृद्धि पर नहीं पड़ता, जबकि विकास पर अधिगम व प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। वो जो भी जानकारियाँ अपने आसपास के वातावरण से लेगा, आसपास का जैसा उसका वातावरण होगा, उससे निश्चित रूप से उसके विकास पर इफेक्ट आता है, निश्चित रूप से उसका विकास प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास पर अधिगम एवं प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। अधिगम और प्रशिक्षण विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो उसके बाद बात होती है अगली, अभिवृद्धि संरचनात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है? संरचनात्मक होती है। एक संरचना का निर्माण होता है, एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। फिजिकली एक स्ट्रक्चर व्यक्ति का डेवलप होता है, उसके हेरिडिटी उसमें गुण आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो संरचना है वो डेवलप होती है। तो अभिवृद्धि कैसी होती है? संरचनात्मक होती है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू उसके वंश के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर, जिसमें हेरिडिटी गुण हैं वो आते हैं और उसके अनुसार उसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है व्यक्ति की, उसका आकार, प्रकार, भार जो है, जो स्वाभाविक है वो बढ़ता है, वो दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो संरचनात्मक भी है, वो कार्यात्मक होता है। कैसा है? संरचनात्मक व कार्यात्मक होता है। संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर का निर्माण, और कार्यात्मक जब उसके स्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका होता है, शारीरिक रूप से जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है, तो उसके जो कार्यात्मक पक्ष है यानी कार्य करने का पक्ष, तो उसमें भी परिवर्तन आते हैं। कार्य करने के पक्ष में उसकी जो मांसपेशियां हैं सुदृढ़ हो जाती हैं, उम्र के साथ साथ आगे बढ़ जाती हैं, और वो नवीन जानकारियां एवं नवीन विशेषताएं अर्जित करता है। नवीन जानकारियां एवं नवीन विशेषताएं अर्जित करते हुए वो अपना डेवलपमेंट करता है, अपना विकास करता है, यानी उसमें कार्यात्मक पक्ष उसका मजबूत होता है, कार्य करने वाला पक्ष उसका मजबूत होता है। नई नई अभिक्षमताएं, नई नई योग्यताएं उसके अंदर विकसित होती हैं, और उन योग्यताओं और विशेषताओं के आधार पर
ही उसका डेवलपमेंट और विकास तय होता है कि बच्चा उसका व्यवहार का जो स्वरूप है वो दृष्टिगोचर होता है, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से ये कैसी है, एक संरचनात्मक प्रक्रिया एवं कार्यात्मक प्रक्रिया है विकास। तो कार्य क्षमताओं में क्या होना, कार्य क्षमताओं में डेवलपमेंट होना, कार्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं। बच्चा छोटा होता है तो छोटा बच्चा की कार्य क्षमताएं कुछ अलग होती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी समझ बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रोग्रेस करने के तरीके को याद कर लेता है, अधिगम प्रशिक्षण उसको प्राप्त होते हैं, तो उसकी जो कार्यात्मक शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से ये कैसी है भाई, विकास की प्रक्रिया संरचनात्मक है व कार्यात्मक होती है। उसके बाद बात आती है कि रचनात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है, रचनात्मक होती है। एक रचना होती है, शारीरिक रचना बनती है व्यक्ति की, जिस तरह का व्यक्ति की जो शारीरिक रचना है, हाथ पैर, उसकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, वो उसका निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं अभिवृद्धि कैसी होती है, रचनात्मक होती है, शारीरिक रचना का निर्माण होता है। और विकास क्या है, रचनात्मक है जो विनाशात्मक होता है। रचनात्मक के साथ साथ क्या है भाई, विनाशात्मक भी होता है। रचनात्मक में वो उसका फिजिकली स्ट्रक्चर बढ़ता है, कार्य क्षमताएं बढ़ती हैं, कार्य क्षमताएं उसकी बढ़ जाती हैं, और कार्य क्षमताएं बढ़ने के साथ साथ वो अपनी ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है, अपने और कार्यों में संलग्न होता है। इसी तरह से ये विनाशात्मक भी होता है। विकास कैसा होता है, विनाशात्मक भी होता है। विनाशात्मक से तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसका जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो ढलने लगता है, हाथ पैर सब कैसे होने लगते हैं, उनमें शिथिलता आ जाती है, कार्य करने की क्षमता में शिथिलता आ जाती है। वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते शारीरिक जो अंग हैं वो भी शिथिल होने लगते हैं। जैसी युवावस्था में, बाल्यावस्था में जैसी क्षमताएं उसकी होती हैं वो वृद्धावस्था में नहीं रहती हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि एक विनाश उसका प्रारंभ हो जाता है, यानी कि क्षति प्रारंभ हो जाती है। तो विकास कैसी विनाशात्मक प्रक्रिया है। मेमोरी भी बुजुर्ग जो व्यक्ति है उनकी धीरे धीरे लॉस होने लगती है। कहते हैं कि भाई 60 साल के बाद सखिया गया है, तो उस तरह से जो बातें हमारे परिवेश में की जाती हैं तो है कि ये विनाशात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, विनाशात्मक प्रक्रिया है। उम्र जैसे जैसे ढलती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति का जो विकास की जो क्रिया है वो शिथिल पड़ जाती है, और उसे हम कह सकते हैं कैसी ये प्रक्रिया, ये विनाशात्मक प्रक्रिया है। उम्र के साथ साथ उसमें शिथिलता आना, उम्र के साथ साथ क्या आना भाई, शिथिलता आना ही क्या है, विनाशात्मक है। उसके बाद अगला है, यह मूर्त होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है, मूर्त होती है, यानी अभिवृद्धि दिखाई देती है। वो बात हुई रही है कि आकार प्रकार व्यक्ति का भार सब दिखाई देता है, सामने व्यक्ति दिखाई देता है, कितने आकार का है, कैसा है, भार क्या है, नापा और तोला जा सकता है, मात्रात्मक है, तो मूर्त है, वो दिखाई देता है। साथ ही साथ वह मूर्त एवं अमूर्त दोनों से संबंधित है। मूर्त तो है क्योंकि उसमें अभिवृद्धि नीड है विकास के अंदर, मूर्त के साथ साथ वो अमूर्त भी है। कई सारे जो गुण हैं व्यक्ति के, कई सारा जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है, समय के साथ साथ चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वो बाहरी रूप से दिखाई नहीं देगा। हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें ये गुण होंगे, ये गुण इस व्यक्ति के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो सामने है वो स्ट्रक्चर उसका दिखाई दे सकता है, स्ट्रक्चर व्यक्ति का दिखाई दे सकता है, परंतु उसको देखकर बिना उससे बातें किए हुए या बिना उसके हम ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि उसमें और कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन से गुण हैं। तो सामने जो चीज़ है
वो केवल अभिवृद्धि दिखाई देती है। विकास मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही प्रकार का होता है। अगला है अपरिवर्तनीय और ये परिवर्तनीय होता है। विकास अभिवृद्धि अपरिवर्तनीय है। बात चली रही है कि अभिवृद्धि कैसी अपरिवर्तनीय है। जैसा व्यक्ति का शारीरिक स्ट्रक्चर बन गया वो वैसा ही रहने वाला है। उसके ये नहीं कि अगर हाथ पैर जितनी लंबाई है उसकी वो रहेगी, और ये नहीं कि उसकी लंबाई उससे कम हो जाए। एक लंबाई को प्राप्त कर लेगा व्यक्ति तो वो लंबाई उसकी वैसी ही यानी हाथ पैर का जैसा विकास हुआ है वो वैसा ही रहना है। हाथ छोटे और बड़े नहीं होंगे। तो एक जो उसकी अभिवृद्धि हुई है वो वैसी ही रहती है। जो ऐसा उसने स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया अपने शरीर का वो वैसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है। जबकि विकास कैसा है? विकास परिवर्तनीय होता है। विकास कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। परिवर्तन विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में नई नई जानकारियां प्राप्त करता है, नई नई उसके अंदर क्वालिटीज डेवलप होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका जो डेवलपमेंट है वो इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो कैसी है? परिवर्तनीय है, जबकि विकास एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ। जैसे जैसे व्यक्ति ग्रोथ करता है, आयु उसकी बढ़ती है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जैसे जैसे वो पहुंचता है वैसे वैसे उसी अवस्था के अकॉर्डिंग शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जो अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे इन अवस्थाओं में व्यक्ति आता है उन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो उन अवस्थाओं के गुण हैं कि ये गुण व्यक्ति के अंदर इन अवस्थाओं में निश्चित रूप से दिखाई देंगे, तो उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार उसका जो विकास है वो होने लगता है, वो होता है। इसलिए यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस नजर आते हैं, उसकी डेवलपमेंट में चेंजेस नजर आते हैं। अकॉर्डिंग टू वी कैन से उसका जो अधिगम है, लर्निंग है एंड ट्रेनिंग है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस नजर आने लगते हैं। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि और विकास में जो जो डिफरेंसेस हैं उनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि ये अभिवृद्धि है और ये विकास है। तो अब हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास में जो डिफरेंसेज है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं और हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो डेवलपमेंट की जो स्टेजेज हैं, डेवलपमेंट का जो विकास क्रम है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना अभिवृद्धि और विकास के अंतर को। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।